नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र विजय श्रीवास्तव और मैं रेडियो जल मित्र शुभांजलि। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज आपको हम मिलवाएंगे डॉक्टर बलकार सिंह, प्रबंध निदेशक जल निगम उत्तर प्रदेश। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जल जीवन मिशन जो है वो क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को पूरे देश में लागू करने के लिए लाल किले के प्राचीर से उद्घोषणा की गई थी जी। और इसके अंतर्गत पूरे देश में जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो पाइप्ड वाटर सप्लाई के थ्रू और घरों के अंदर नल से पानी देने की, शुद्ध पेयजल देने की इसमें व्यवस्था है। और प्रत्येक नागरिक को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पूरे परिवार को उनके घर पर ही शुद्ध पेयजल इसमें देना है और इसको 2024 तक पूर्ण किया जाना है। और उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2.63 करोड़ जो घर हैं और आबादी लगभग 18 करोड़ है, उसको हमको कनेक्शन दिया जाना है। और इसका जो उद्देश्य यही था कि एक तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर शुद्ध पेयजल का जो महत्व के बारे में जो अवेयरनेस है काफी कम थी, तो उसको बढ़ाना है। दूसरा, शुद्ध पेयजल देने से जो बीमारियां को हम बचा सकते हैं, विशेष करके बच्चों को, बूढ़ों को, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हमारा हेल्थ सभी लोगों का सही रहे और हम अपना उपयोग समय का ठीक से कर सकें। इसी तरह से जो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने परिवारों के लिए तो दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, विशेष करके कठिन क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड और विंध्याचल में। जी। तो उनके समय को बचाते हुए, परेशानियों को बचाते हुए, ताकि वो अपने कार्यों को जो समय को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाए, ये इसके उद्देश्य है। जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इस परियोजना की जो चुनौतियाँ हैं और अब तक की जो उपलब्धियाँ हैं वो क्या रही हैं? उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से जी, और यहाँ अनेकों चुनौतियाँ रही हैं। वैसे उत्तर प्रदेश जल संसाधनों में एक संपन्न प्रदेश है, बट कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कठिनाई शुरू से ऐतिहासिक समय से रही है, जैसे कि बुंदेलखंड में है, विंध्याचल में है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर शुरू में हम लोग हैंडपंप के माध्यम से गांव में पानी देने की व्यवस्था थी। मात्र 1.9% घरों में ही कुछ गिने चुने क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर सप्लाई का स्कीम था। तो इतना कवरेज होना और हैंडपंप पे डिपेंडेंट होना एक हमारे लिए चुनौती थी। उसमें जो हमारी जल निगम है या अन्य कार्यदायी संस्था है, जैसे राज्य पेयजल मिशन है या नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जो इसको सब देख रहा है जी, तो उनके अंतर्गत जो इंजीनियर हैं वो भी इतने वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए ट्रेन नहीं थे शुरू में। और बाकी जहां पर पानी हैंडपंप से जाता था तो उसमें शुद्धता के बारे में कोई मानक नहीं था, लोगों को भी उसकी अवेयरनेस कम थी। कई जगह पर आर्सेनिक और फ्लोराइड का कंटामिनेशन भी रहा है, कई जगह बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी रहा है, जिससे आपका बीमारियों का भी बिल्कुल समीकरण बिगड़ जाते थे। कई जगह ये चलता था। और अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां इतने बड़े में प्रदेश में होना भी एक चुनौती थी। लेकिन अच्छा, उपलब्धियों के उसमें जो पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारी टीम ने पूरा कार्य किया और आज की जो स्थिति है वर्तमान में हम लोग 70% कवरेज पर हैं। बिल्कुल, यानी कि 2.63 करोड़ में से हम लोगों ने 1.85 करोड़ घरों को कवर कर लिया है, जो कि आबादी के हिसाब से 18 करोड़ में से 12 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र इसमें आते हैं। अच्छा, तो जो बुंदेलखंड में आप देखते हैं जी, जो डिफिकल्ट क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा जो कवरेज है वो 92% है। और जल्द ही हम इसको कुछ महीनों में 100% कवर कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रदेश है पूरे देश में बन जाएगा। और
ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा डॉक्टर बलराम सिंह जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जल संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को लेकर आप आम जन से क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए? जल संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह केवल कोई सरकार की किसी स्कीम से इसको पूरी तरह से कर पाना संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक नागरिक, आमजन इसके महत्व को, जल के महत्व को, जल संरक्षण के महत्व को नहीं समझेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आमजन इससे जुड़े। हालांकि जुड़े हुए भी हैं, लेकिन हमको और इसमें सभी लोगों को लगना है। अब इसमें सबसे पहले, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सबसे पहले हम लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए। हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितनी जरूरत है। बिल्कुल। इसको अनावश्यक हम वेस्ट न करें। दूसरा, गांव के क्षेत्र में जैसे जल जीवन मिशन में बहुत जरूरी है कि हमारे जहां से पानी, चाहे ऊपर से आ रहा हो चाहे अंडरग्राउंड से हो, सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, उसके सोर्स में पानी रहे लंबी अवधि तक। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज पानी का सोर्स नहीं रहेगा तो हम पानी कैसे देंगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पानी के सोर्स को, भूगर्भ जल हो या सतही जल हो, उसको हम बनाए रखें, उसे बचा कर रखें। संरक्षण के जो विभिन्न माध्यम हैं उनको हमको बड़ा अच्छे से करना होगा, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सारे संसाधनों का उपयोग करना होगा। हार्वेस्टिंग करते हैं और सोक पिट गांव में बना सकते हैं। तालाब चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, चाहे बना सकते हैं, खेत तालाब भी करते हैं हम लोग। और बारिश के पानी को खेत के लिए खेत में रोकें, गांव के पानी को गांव में रोकते हुए भूगर्भ जल के जो लेवल को हम बढ़ाएंगे। और इसके लिए जो सरकार ने पिछले 4 साल से एक अभियान चलाया हुआ है जिसको जल शक्ति अभियान कैच द रेन है, इसमें हम ये सब गतिविधि करते हैं और लोगों को इसमें बहुत सहभागिता है। जी डॉक्टर बलकार सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका कि हमारे साथ जुड़कर आपने अपने अनुभव साझा किए और बहुत ही खास जानकारी हमको दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बलकार सिंह, प्रबंध निदेशक जल निगम उत्तर प्रदेश। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आप ईमेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जी, हमारी ईमेल आईडी है BKNTL यानी बूंदों की ना टूटे लड़ी 100@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र विजय और मैं रेडियो जल मित्र शुभांजलि BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं और हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी इस गाने के बाद हम मेल तो आपसे साझा करेंगे ही, और बाकी हर रोज़ हम किसी न किसी जल योद्धा से आपको मिलवाते हैं। आज भी हमने मिलवाया, कल भी आपकी किसी न किसी जल योद्धा से हम मुलाकात कराएंगे। जल प्रणाम आपको, नमस्कार।